ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार जहांपनाह ने बीरबल से कहा, बताओ अविद्या क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए। तो अकबर ने पूछा कि छुट्टियां क्यों चाहिए बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज मैं परेशान हो गया हूँ, आपके सवालों का जवाब देते देते दिमाग थक गया है, दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए। 4 दिन बाद जब वापस आऊँगा तो पक्का बताऊँगा कि अविद्या क्या है। अकबर ने कहा, जैसा तुम्हें मंजूर है। बीरबल को 4 दिन की छुट्टियां मिल गई। वो घर गया। घर जाने के बाद सीधा मोची के पास गया और मोची के पास जाकर बोला, एक ऐसी शानदार जूतियां बनाओ जिसे जो देखे दिखता रह जाए। तो मोची ने बोला, कैसी बनानी है, थोड़ी नाप वाप तो बताओ। तो बीरबल ने बोला, नाप वाप कुछ नहीं, 1 बीती चौड़ी बना दो, 2 बीती लंबी बना दो, आराम से शानदार वाली बना दो। तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन उनमें हीरे जवाहरात जड़ने हैं तो सोने चांदी से सिलाई करनी है। ऐसी जूतियां बनानी है जिसे देखने के बाद लोगों के मुंह से बस वाह निकले। तो मोची ने कहा, जनाब बनवा किसके लिए रहे हो। तो बीरबल ने कहा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और बनाने के बाद तुम भूल जाना कि तुमने बनाई है, यही शर्त है। मोची ने कहा, मंजूर है। 3 दिन के बाद मोची ने जूतियां बना दी। बीरबल गए, पैसे दे दिए और फिर बोले, किसी को बोलना नहीं कि तुमने बनाई है। फिर बीरबल ने क्या किया कि एक जूती को अपने घर में जाके रख दिया और जो दूसरी जूती थी उस जोड़े की, उसे ले जाकर मस्जिद में फेंक दिया। सुबह सुबह मौलवी साहब मस्जिद नमाज पढ़ने पहुंचे। उन्हें वो जूती दिखाई दी जिसपे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और सोने चांदी की तारों की सिलाई की हुई थी। मौलवी साहब को लगा ये किसी आम इंसान की जूती तो हो ही नहीं सकती। उन्हें लगा कि जरूर ऊपर वाले आए होंगे नीचे नमाज पढ़ने के लिए और उनकी जूती यहाँ छूट गई होगी। मौलवी साहब ने उसे उठाया, अपने आंखों से लगाया, माथे से चूमा, सर पर लगाया और उसके बाद वहाँ पे जितने लोग नमाज पढ़ने आए उन सबको बताया, देखो भाई ये जूती छूट गई है, मुझे लगता है कि किसी आम आदमी की नहीं है, ऊपर वाले की है। लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जनाब, बिल्कुल ऊपर वाले की ही है। हर किसी ने वही किया, सब ने चूमा, माथे पर रख लिया और ये बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। अकबर तक जब बात पहुंची, जहांपनाह अकबर ने बोला कि उस जूती को हमें लाकर दिखाया जाए। जूती ले जाई गई तो अकबर ने देखा तो बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये किसी आम इंसान की तो हो ही नहीं सकती, ये ज़रूर ऊपर वाले की है। ऊपर वाला नीचे आया होगा, नमाज पढ़ी होगी और जूती छूट गई होगी। उन्होंने भी वही किया, माथे से लगा लिया, आँखों से चूमा और सर पर रख लिया। उसके बाद अकबर ने कहा, ये बहुत ही नायाब जूती है, इसको ले जाकर किसी अच्छे स्थान पर रख दो और पूजा करो, इसकी पूजा होनी चाहिए, अच्छे से ध्यान से रखना, यही आपको करना है। अकबर का आदेश माना गया। इधर 4 दिन की छुट्टियां बीरबल की खत्म हो गई। बीरबल वापस आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था, मुंह उदास था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे घर में किसी की मौत हो गई हो। तो बीरबल ने कहा, क्या बताऊं जांबाना, हमारे यहाँ दादा की जूतियां थी, चोर आए, एक जूती ले गए और एक जूती छोड़ गए। अब हम परेशान चल रहे हैं। वो हमारे दिल के इतनी करीब थी कि आज तक उसे हमने बेचा नहीं, बस अपने घर में रखा हुआ था। तो अकबर ने कहा, तुम्हारे पास वो जूती है। बीरबल ने कहा, हाँ जी है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो बीरबल ने जूती दिखाई। अकबर का माथा ठनक गया। अकबर ने कहा, वो जो जूती रखवाई है उसको मंगवाओ। वो जूती जहाँ पे रखवाई गई थी उसे मंगवाई गई। जूतियाँ बीरबल को दी गई। बीरबल ने कहा, महाराज यही अविद्या है, न आपको कुछ पता था न उनको कुछ पता था, न जिसको मिली उसको कुछ पता था, सब बस भेड़ चाल में चल रहे थे, इसे ही अविद्या कहा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।